तेलंगाना असेंबली में वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव ने केसीआर हुकूमत की दूसरी मियाद का पहला बजट ऐवान में पेश किया। हरीश राव ने असेंबली में पहली मरतबा बजट पेश किया। हरीश राव ने जुमला 1,82,914 करोड़ का बजट पेश किया है। बजट में अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए 1,518 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। पेश रिपोर्ट। तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने असेंबली में माली साल बराए 2020-21 के लिए 1,82,914 करोड़ का बजट पेश किया, जिसमें अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए 1,518.06 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। हरीश राव ने बजट तकरीर में तेलंगाना हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात का अहाता किया। बल्दी नज़्म व नस्क शहरी तरक्की के लिए 14,800 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। शहर हैदराबाद और मूसा नदी की तरक्की के लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट मुख्तस किया गया। कल्याण लक्ष्मी, शादी मुबारक जैसी स्कीम के लिए 1,350 करोड़ रुपए, फीस रीइंबर्समेंट के लिए 2,650 करोड़ रुपए, रियासत के 38 बल्दियात में मिशन भगीरथा के लिए 800 करोड़ रुपए, महकमा सेहत के लिए 6,186 करोड़ रुपए, रायतु बीमा स्कीम के लिए 1,141 करोड़ रुपए, ट्रांसपोर्ट और हाउसिंग के लिए 3,494 करोड़ रुपए, रियासत भर में 2,72,000 डबल बेडरूम मकानात की तामीर के लिए 11,000 करोड़ रुपए, महकमा बिजली के लिए 10,416 करोड़ रुपए, खवातीन की इमदाद और बाहमी तंजीमों को बिलासूदी कर्ज की फराहमी के लिए 1,200 करोड़ रुपए, 25,000 रुपए से कम कर्ज वाले किसानों को हुकूमत ने कर्ज माफी का भी ऐलान किया, जिसके लिए बजट में 6,225 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए। इसी तरह गोदावरी, कृष्णा नदियों पर तामीर किए गए आबी प्रोजेक्ट्स, कालेश्वरम प्रोजेक्ट, महकमा अफजाइश और मवेशियात, किसानों को खाद की फराहमी, पेंशन, रायतु बंधु स्कीम और दीगर महकमों की तरक्की के लिए खुसूसी बजट मुख्तस किया गया। कभी भी बजट में माइनॉरिटीज के लिए रखना ज्यादा होते थे, खर्च करना कम होते थे, लेकिन ये साल में 1369 करोड़ रखे। मैं बजट स्पीच में भी बताया, ये साल में पूरा 1 रुपया भी कम नहीं होगा। 1369 करोड़ वी आर गोइंग टू डू द एक्सपेंडिचर इन द करंट फाइनेंशियल ईयर। अगले साल के लिए बढ़ा के 1,518 करोड़ लगाए। ये पहली साल होगा जितना रकम रखे उतना हम माइनॉरिटीज के ऊपर खर्च करें। ये पहली साल होगा, ये रिकॉर्ड है। और अगले साल के लिए भी बढ़ा के 1,518 करोड़ लगाए। 71 जूनियर कॉलेजेस भी माइनॉरिटीज के लिए ये साल से शुरू होने वाला है, ये भी अप्रिशिएट करना। कानून साज काउंसिल में वजीर मुकन्ना प्रशांत रेड्डी ने बजट पेश किया, जिसके बाद असेंबली के मुश्तरका इजलास को 11 मार्च तक के लिए मुलतवी कर दिया गया। 11 और 12 मार्च को असेंबली में बजट पर मुबाहिसा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तेलंगाना के वज़ीर फाइनेंस ने तेलंगाना के शहरों की तरक्की के लिए मुख्तलिफ फंड्स का ऐलान किया। उन्होंने हैदराबाद को आलमी तर्ज के शहर बनाने, मूसा नदी को तरक्की देने के लिए बजट में ऐलान किया है। 6 మెట్రో నగరాల అభివృద్ధికి ప్రత్యేక నిధులు ఇవ్వాలని మన ముఖ్యమంత్రి గారు అనేక సార్లు కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని కోరారు. కేంద్రం హైదరాబాద్ సహా ఇతర నగరాలకు ప్రత్యేక నిధులు కేటాయించలేదు. అంతర్జాతీయ నగరంగా రూపుదిద్దుకుంటున్న రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు నిర్వహించడానికి వచ్చే 5 ఏళ్లలో 50,000 కోట్ల రూపాయలు అవసరమని తెలంగాణ ప్రభుత్వం అంచనా వేసింది. హైదరాబాద్ నగరం, దాని పరిసర ప్రాంతాల అభివృద్ధితో పాటు మూసీ నది ప్రక్షాళన, మూసీ రివర్ ఫ్రంట్ ప్రాజెక్టు అమలు కోసం ఈ బడ్జెట్లో ప్రత్యేకంగా 10,000 కోట్ల రూపాయలను ప్రతిపాదించడమైనది. तेलंगाना के वजीर फाइनेंस हरीश राव ने कहा कि दूसरे मरहले में BHEL ता लकड़ी का पुल और रायदुर्ग ता शमशाबाद हैदराबाद मेट्रो रेल लाइन की तामीर की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही हैदराबाद के पुराने शहर तक मेट्रो लाइन की तोसी का काम अंजाम दिया जाएगा। తర్వాత అతిపెద్ద మెట్రో మార్గంగా చరిత్రకెక్కింది. గతంలోనే మియాపూర్ నుండి ఎల్బీ నగర్, నాగోల్ నుండి అమీర్పేట, అమీర్పేట నుండి రాయదుర్గం వరకు మెట్రో నడుస్తున్నది. ఇటీవలకి వచ్చిపోవడానికి 200 అమ్మఒడి వాహనాలను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది. ప్రభుత్వం చేపట్టిన చర్యల వల్ల ప్రజా వైద్యంపై నమ్మకం పెరిగింది. ప్రభుత్వ ఆసుపత్రుల్లో ఇన్ పేషెంట్ల సంఖ్య 20% పెరిగింది. రాష్ట్రంలో
గతంలో కేవలం 5 ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీలు మాత్రమే ఉండేవి. ప్రభుత్వం కొత్తగా 4 మెడికల్ కాలేజీలు ప్రారంభించి రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ మెడికల్ కాలేజీ సంఖ్యను 9కి పెంచింది. హైదరాబాద్ నగరంలో 118 బస్తీ దవాఖానాలు పేదలకు వైద్య సేవలు అందిస్తున్నాయి. ఈ బస్తీ దవాఖానాలకు ప్రజల నుంచి మంచి స్పందన వచ్చింది. పేదలకు ఇవి ఎంతగానో ఉపయోగపడుతున్నాయి. హైదరాబాద్ నగరంలో బస్తీ దవాఖానాల సంఖ్యను 350కి పెంచాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. ఇప్పుడు నడుస్తున్న వాటితో పాటు నగరంలో మరో 232 బస్తీ దవాఖానాలను ప్రభుత్వం త్వరలోనే ప్రారంభిస్తుంది. बजट तकरीर में तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत अवामी सेहत को अवलीन तरजीह दे रही है. अवाम को कोरोना वायरस से परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. हुकूमत कोरोना वायरस के फैलने को रोकने की तमाम तर कोशिशें कर रही है. కరోనా వైరస్ గురించి చర్చ జరుగుతుంది. మన రాష్ట్రంలో కరోనా వైరస్ రాకుండా ప్రభుత్వం అన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నది. వేసవిలో ఉండే ఎండ వేడికి వైరస్ మనుగడలో ఉండే అవకాశమే లేదని నిపుణులు చెప్తున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎండాకాలం ప్రారంభమైనందున ప్రజలు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం లేదు. అయినప్పటికీ ప్రభుత్వం అన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటుంది. ప్రజలు కరోనా వైరస్పై చెలరేగే వదంతులు నమ్మవద్దని కోరుతున్నాం. ओपोजिशन ने केसीआर हुकूमत के बजट को तनकीद का निशाना बनाया. कांग्रेस फ्लोर लीडर एम भट्टी विक्रमाकर ने बजट को हाथ में जन्नत दिखाने वाला करार दिया. मोहम्मद अली शबीर ने बजट को कागजी बजट बताया, जबकि विश्वेश्वर रेड्डी ने बजट को मजाक से ताबीर किया. కేవలం ప్రజల్ని భ్రమల్లో ఉంచడానికి, అరచేతిలో వైకుంఠం చూపించడానికి పెట్టినటువంటి బడ్జెట్ తప్ప ఈ బడ్జెట్లో వారు చెప్పినటువంటి ఏ ఒక్క అంశాన్ని కూడా దానికి సంబంధించిన నిధులు కూడా కేటాయిస్తారని మేము భావించట్లేదు. ఇది కాయిదాల బడ్జెట్ తప్ప ఏమీ లేదు ఈ బడ్జెట్లో. దీని ఎక్స్పెండిచర్ 50% కూడా పోదు. మీరు ఒకసారి 5 సంవత్సరాల రికార్డు చూసి, నేను వేరే సబ్జెక్ట్ మీద వస్తా, 5 సంవత్సరాల్లో ఆయన రికార్డు చూస్తూ ఉంటే ఏ ఒక్క సంవత్సరం కూడా ఆయన 100% బడ్జెట్ ఆయన ఖర్చు చేయలేదు. 80,000 అబద్ధం చెప్పినట్టు బడ్జెట్. ఇంకా దీని గురించి మాట్లాడవచ్చా? అసలు ఇది బడ్జెటా, ఇది జోకా? बीजेपी तेलंगाना बजट को मायूस कुन करार दिया. बीजेपी लीडर रामचंद्र राव ने कहा कि बजट में कुछ नया नहीं है. समाज का हर तबके को बजट से मायूसी हुई है. బడ్జెట్ గా మేము దీన్ని చిత్రీకరిస్తున్నాము. భారతీయ జనతా పార్టీ ఈ యొక్క బడ్జెట్ ని, ఇది నిరాశకరమైన బడ్జెట్, ఇది కేవలము ప్రజల్ని మభ్యపెట్టేటువంటి ఒక బడ్జెట్. దాంట్లో టైర్ 2 సిటీస్లో వరంగల్, కరీంనగర్కు వారు మాత్రమే ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. మహబూబ్ నగర్, నల్గొండ అలాంటి యొక్క నగరాలను కూడా డెవలప్ చేసే విషయంలో ఎక్కడ కూడా బడ్జెట్లో అలొకేషన్స్ లేవు. విద్యార్థులకు, యువతకు, ఉద్యోగస్తులు అందరూ కూడా నిరాశపడే బడ్జెట్గా భారతీయ జనతా పార్టీ చిత్రిస్తున్నది. तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पी श्रीनिवास ने आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर दुनिया भर की ख़वातीन, खासकर रियासत की ख़वातीन को ऐवान की जानिब से मुबारकबाद पेश की. అంతర్జాతీయ మహిళా దినోత్సవం ఈ సందర్భంలో ప్రపంచ మహిళలందరికీ, మరి ముఖ్యంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర మహిళలకు తెలంగాణ రాష్ట్ర శాసనసభ తరపున ఆర్థిక శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. అదేవిధంగా సభలో ఉన్నటువంటి మా సోదరమణులకు అందరికీ సభ తరపున శుభాకాంక్షలు తెలియపరుస్తా ఉన్నాను. साउथ सेंट्रल रेलवे में खवातीन को खसूसी अहमियत दी गई है. साउथ सेंट्रल रेलवे जोन में खवातीन मुलाजमीन की तादाद 11% है. लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, टेक्नीशियन, इस तरह हर शोबे में खवातीन काम कर रही हैं. साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर ने ये बात कही. इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर सिकंदराबाद ता वक़ाराबाद चलने वाली ट्रेन का पूरा अमला खवातीन पर मुश्तमिल था. लोको पायलट के अलावा असिस्टेंट लोको पायलट, टिकट कलेक्टर, सिक्योरिटी, स्टेशन मैनेजर, ट्रैकमैन, इस तरह पूरा अमला खवातीन का था.
साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर ने बताया कि बेगमपेट विद्यानगर चंद्रागिरी रेलवे स्टेशन में 100% खवातीन अमले को तैनात किया गया है। खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत के साथ साथ महकमे खवातीन बहबूद और अतफाल भी संजीदगी से काम कर रहा है। वज़ीर आला KCR की क़यादत में खवातीन हर शोबे में अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही हैं। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने ये बात कही। खवातीन की तरक्की और बहबूद अतफाल के लिए हैदराबाद में शी टैक्सी स्कीम के तहत कारों का इफ्तिताह हुआ। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी भी मौजूद थे। रियासती वज़ीर सत्यवती राठौड़ ने कहा कि खवातीन मुसाफरीन में एतमाद बहाल करने के लिए शी टैक्सी की शुरुआत की गई है। कहते हैं अगर कोई शख्स कुछ करने की ठान ले तो उसे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर कोई खातून कामयाबी की जद्दोजहद करे तो पूरा मुआशरा और समाज उनकी मदद करने में माउन साबित होते हैं। बात करते हैं हैदराबाद के पुराने शहर की पायलट बेटी की, सईदा सुलवा फातिमा की, जिन्होंने एक पायलट बनने का ख्वाब देखा था जिसे उन्होंने शर्मिंदा ताबीर किया। ऊंची उड़ान के सपने हो और सपने पूरे हो जाएं तो जाहिर तौर पर खुशी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन खुशी तब कई गुना और ज़्यादा बढ़ जाती है जब मुश्किल हालात हो और उससे जूझ कर कोई आगे निकल पाए और उसमें सफलता पा पाए। हर मंजिल पर जो समस्या आई उनसे सामना किया और उसके बाद एक सफलता के मुकाम पर पहुंची हैं। सैयद सलवा फातिमा हमारे साथ मौजूद हैं। ये हैदराबाद के ओल्ड सिटी में रहने वाली एक ऐसी महिला हैं जिन्होंने उड़ान का सपना देखा था, उड़ने का सपना देखा था, पायलट बनने का सपना देखा था और वो एक कमर्शियल पायलट बन गई हैं। फातिमा, बहुत स्वागत है आपका वुमेंस डे पे, इंटरनेशनल वुमेन डे पर। आप पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत मुबारक। थैंक यू वेरी मच सर। आपने जब ये सोचा कि पायलट बनना है, किस तरह की आपको लगा कि आपकी फैमिली बैकग्राउंड उतना स्ट्रांग नहीं है, समस्याएं आएंगी, कैसे सामना, हौसला कहाँ से आया? एक लड़की होने के बावजूद फिर ये इन सब चीज़ों से जूझना है, आगे निकलना है, कैसे कैसे हौसला जुटाया आपने? क्या मुश्किलात आई और कैसे आप उससे आगे निकले? पहले तो मैं आप लोग का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि आज आप मुझे वुमेंस डे की मुबारकबाद देने आए हैं। रही बात मेरी, तो मैं जो फाइनेंशियल स्टेटस से यहाँ पर पहुँची हूँ वो सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि मेरे माँ बाप की और तमाम दोस्त अहबाब की। मेरा एक ऐसा स्पेशल केस था तेलंगाना गवर्नमेंट में जिसमें पॉलिटिक्स बीच में नहीं आया। एंड KCR सर ने स्पेशली मेरे को जो सैंक्शनिंग दी थी 36 लाख की, ताकि मैं मल्टी इंजन रेटिंग और टाइप रेटिंग कर पाऊँ, वो बहुत ही मैं शुक्रमंद हूँ उनकी कि मुझे इस काबिल समझा और मुझे स्कॉलरशिप दी गई। और अभी जब मैं इस मुकाम पे पहुँची हूँ तो मैं अपना पिछला नहीं भूल सकती, और एक वुमेन होने के नाते आप सबको मैं वुमेंस डे की मुबारकबाद देती हूँ तहे दिल से। वुमेन के बगैर इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। कुछ और सपने हैं ऐसे जो अभी भी आपके दिमाग में चल रहे हैं कि अभी कुछ और भी आगे जाना है? इसके आगे बस कड़ी मेहनत करना है और क्या फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन बनने की ख्वाहिश है। उसके बाद मेरी बेटी को एक IAS ऑफिसर बनाने की ख्वाहिश है। एक माँ देखिए खुद सफल हुई और अब वो अपनी बेटी को IAS बनाने का सपना देख रही है। कड़ी मेहनत इसके पीछे उनका एकमात्र मोटो है और उनका कहना है कि कोई भी महिला किसी भी मुकाम पर पहुंच सकती है और उसको जो है सिर्फ सफल होने के लिए एक ही चीज़ है कि उसको सहयोग चाहिए उस समाज का, उस सोसाइटी का जो अभी तक कहीं ना कहीं महिलाओं को 2M दर्जे का या पीछे धकेलने की कोशिश करता रहा है। कैमरामैन मनीष के साथ संजय तिवारी, न्यूज़ 18 हैदराबाद। CPM के जनरल सेक्रेटरी सीताराम येचूरी ने आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी से केरल हुकूमत की तरह रियासत में NPR पर रोक लगाने की मांग की है और असेंबली में करारदाद मंजूर करने का मुतालबा किया है। उन्होंने मरकजी हुकूमत के इक़दाम को आईन और अवाम मुखालिफ करार दिया। येचूरी ने कहा कि सियाह कानून से 57% अवाम को नुकसान होगा। उन्होंने बताया कि लेफ्ट पार्टियों की जानिब से 23 मार्च को शहीद भगत सिंह की शहादत के दिन को मुखालिफ NRC NPR दिन मनाया जाएगा। मुल्क भर में प्रोग्राम मुनक्किद किए जाएंगे।
विजयवाड़ा के जमात इस्लामी हिंद के दफ्तर में एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ राउंड टेबल इजलास मुनक्किद किया गया। इस इजलास में मुस्लिम और गैर मुस्लिम तंजीमों ने शिरकत की। इजलास के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि आंध्र प्रदेश में एनपीआर का बायकॉट करने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि जगन हुकूमत एक जानिब एनपीआर की मुखालफत करने का ऐलान किया है, दूसरी जानिब कलेक्टर्स को एनपीआर मुनक्किद करने की हिदायत दी है। उन्होंने जगन हुकूमत से एनपीआर पर रोक लगाने की मांग की और अवाम से एनपीआर का बायकॉट करने की अपील की है। आंध्र प्रदेश में एनपीआर, एनआरसी और सीए के खिलाफ शुरू करदा एहतजाज 43वें दिन भी जारी रहा। विजयवाड़ा के शाहीन बाग में खवातीन की बड़ी तादाद एहतजाज पर है। विजयवाड़ा पुराने शहर के वंशीपेट में खवातीन आइन के खिलाफ मरकज के सियाह कानून की मुखालफत कर रही हैं। उन्होंने मुतनाज़ा कानून को हटाने तक अपना एहतजाज जारी रखने की मांग की। खवातीन ने हुकूमत से सीए, एनआरसी और एनपीआर पर रोक लगाने की मांग की है। करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी बराए मुखालिफ शहरी तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर की जानिब से करनूल के STBC कॉलेज मैदान में अजीमुशान इजलास का इनकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर शहरी तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर की जमकर मुखालफत की गई और कहा कि दस्तूर को बचाने की मुल्क बचाया जा सकता है और कहा कि किसी भी कीमत पर शहरी तरमीमी कानून, एनआरसी और एनपीआर कबूल नहीं है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी की हैसियत से बामसिफ तंजीम के कौमी सदर बमान मुशराम, बमई हाई कोर्ट के साबिक जज CG कोलसी पटेल, मोहम्मद साकिब सदर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया कर्नाटक, लुबना सिराज कौमी सदर नेशनल वुमेंस फ्रंट KS लक्ष्मण राव, हफीज खान कांग्रेस लीडर अहमद अली खान, SDPI के अब्दुल्ला खान, एडवोकेट जयराज, करनूल जॉइंट एक्शन कमेटी के सदर मौलाना जाकिर अहमद रशादी और दीगर ने शिरकत की। इस इजलास में हजारों की तादाद में अवाम मौजूद थे। करनूल के जिला कलेक्ट्रेट के पास CITU और CPM की जानिब से शहरी तरमीमी कानून और खवातीन के हुकूक को लेकर एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर एहतजाजियों ने रियासती और मरकजी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की और हुकूमत से मुतालबा किया कि हुकूमत शहरी तरमीमी कानून वापस ले। पुलिस ने एहतजाजियों को हिरासत में लेकर केस दर्ज किया। AP के 3 सदर मकाम की तजवीज़ के खिलाफ अमरावती के किसानों का एहतजाज 82वें दिन भी जारी रहा। अमरावती के हदूद वाले इलाके वेलगापुरी के किसानों की जंजीरी भूख हड़ताल जारी है। मुख्तलिफ इलाकों से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने धरना दिया और अपने मुतालबे की हिमायत में नारेबाजी की। इन किसानों ने 3 दारुल हुकूमतों की वज़ीर आला YS जगनमोहन रेड्डी की तजवीज़ के खिलाफ नारेबाजी की और मुतालबा किया कि 3 दारुल हुकूमतों की तजावीज़ से फौरी दस्तबरदारी अख्तियार की जाए और उनके साथ इंसाफ किया जाए। किसानों ने वाज़ेह किया कि उनको एक ही दारुल हुकूमत चाहिए जिसका वादा रियासती और मरकजी हुकूमतों ने उनकी अराज़ियात नए दारुल हुकूमत की तामीर के लिए लेते वक्त किया था। किसानों ने इल्ज़ाम लगाया कि 3 दारुल हुकूमतों के ऐलान के जरिए वज़ीर आला रियासत को तकसीम कर रहे हैं। किसानों ने मुतालबा किया कि हुकूमत अपने इस ऐलान को फौरी तौर पर वापस ले। इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर विशाखापट्टनम के साहिल पर वॉक का एहतमाम किया गया। विशाखा पुलिस और कोऑपरेटिव बैंक की क़यादत में मुनक़्क़िदा वॉक को सिटी पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीना ने झंडी दिखाई, जिसमें ख़वातीन की कसीर तादाद मौजूद थी। स्कूली तालिबात ने भी वॉक में हिस्सा लिया। इस दौरान लड़कियों ने रिवायती अंदाज में सकाफती प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया। पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार मीना ने कहा कि ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत ने दिशा कानून को लागू किया है। इस कानून से मुतल्लिक़ हर खातून को वाकिफ करवाने के लिए शोर बेदारी प्रोग्राम्स मुनक़्क़िद किए जाएंगे। करनूल जिला कलेक्ट्रेट के कॉन्फ्रेंस में बल्दी इंतखाबात की तैयारियों पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद। करनूल के जिला कलेक्टर और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने इजलास में शिरकत की। इस इजलास में जिला अफसरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि 9 मार्च से पंचायत और बल्दी इंतखाबात के लिए नामजदगियों की कार्रवाई का आगाज होगा। जिला SP ने कहा कि पुलिस की जानिब से इंतखाबात के लिए तमाम तर इंतजामी उमूर जारी है और हसास मकामात पर कड़ी नजर रखी गई है। अदूनी शहर में YSR कांग्रेस पार्टी की जानिब से एक इजलास मुनक़्क़िद किया गया। इस मौके पर रुकन असम्बली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी और दीगर लीडरों ने शिरकत की। इस तकरीब में मुख्तलिफ पार्टियों के मुस्लिम लीडरों ने YCP में शमूलियत हासिल कर ली।
उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस पार्टी से ही मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की मुमकिन है। रुकन असेंबली अदूनी साई प्रसाद रेड्डी ने कहा कि आम इंतखाब में अदूनी शहर के मुस्लिम अक़लियतों की नाराजगी से उनकी कामयाबी के तनासुब में काफ़ी कमी देखी गई। उन्होंने अक़लियतों से ख्वाहिश की है कि वो आने वाले बल्दी इंतखाबात में YSR कांग्रेस पार्टी का भरपूर साथ दें।